सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच सज बैठी साध संगत जीओ। आओ आपां सतगुरु की बख्शी फतेह सांझी करनी है, कोई रसना खाली ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंज पोह तो लैके अज जिहड़ा है 9 पोह का दिन है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जो महाराज ने इतिहास नूं रचना किया है, इतिहास नूं बनाया है सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने। वो बेमिसाल इतिहास जिहदा आपां भावें हर साल आपां ये दिहाड़े मनाउंदे हां ते मनाउंदिआं नूं किन्ना चिर हो गया है। 1704 या 1704 तो लैके अज 2022 है। ये दिहाड़ी नूं मनाउंदिआं होइआं किन्ने ही साल हो गए हैं, पर हर साल जदों ये समा आउंदा है धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की ऐसी बख्शिश होंदी है कि ये साका जो उस वेले 1704 या जिहड़ा 1704 विच होया वो इस तरह लगता है जिवें कल होया है या अज होया है, क्योंकि ये इतिहास दे विच किन्ना ही सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपनी रमज अपना सतगुरु जी ने अपनी कृपा की है। ते ये इतिहास जो 6 पोह वाले दिन नूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी किला खाली करते हैं। जंग हुंदा है सरसा दे उत्ते 700 सिंह जिहड़े हन महाराज दे प्यारे 700 सिख शहीदियां पाउंदे हैं, क्योंकि फौज जिहड़ी आ रही है वो 9 लाख फौज है। 900,000 फौज जिहड़ी पिछे आ रही सी। शाही टिब्बी तो लैके सरसा दे कंढे तक बहुत वड्डा जंग होया, जिहदे विच महाराज दे प्यारिਆਂ ने शहीदियां पाईयां। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी सरसा नूं पार करते हुए अपने 40 सिंघां दे नाल, दूसरा माता गुजर कौर जी अपने छोटे साहिबजादे हन बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी दे नाल एक पासे हुंदे हन। माता सुंदर कौर ते माता साहिब कौर जी भाई मनी सिंह जी दे नाल एक पासे हो जाते हैं। समा देखो ऐसा आया कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी और रस्ते जिहड़े किरतपुर तो तुरे सन सरसा तक आए सन। सरसा तो बाद भी जिहड़ा पैंदा सीगा काफ़ी जिहड़ा है औखा लंघिया, क्योंकि मलकपुर ब्रह्म माजरा ते महाराज जी भूर माजरे पहुँचते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का इतिहास बहुत लंबा है, पर अज आपां कॉन्सनट्रेट जिहड़ा करना है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों चमकौर दा किला छड्डदे हन उस तो बाद की हुंदा है ते दूसरे पासे सरहंद दे विच की हुंदा है। ये इतिहास नूं अज आपां विचारना है भी ये इतिहास नूं जिहड़ा कि आपां रैफरेंस भी वो लैणे हन जिहड़े कि उस समय विच लिखे गए हैं। तो ये जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी भूर माजरे पहुँचते हैं ते ये जिहड़ी रात है ये 6 पोह की रात है। एक रात रह करके जिथे सतगुरु नूं खबर मिलती है कि औरंगजेब ने एक जिहड़े हन 1 मिलियन फौज नवी न्यू फोर्सेस जिहड़ियां हन वो भेजियां हन दिल्ली तो। ख्वाजा मरदूद की कमांड के हेठ 1 मिलियन फौज एक नवी आ रही है। हुण 900,000 फौज जिहड़ी ने कि आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाया होया सी, वो बाकी की फौज पिछे आ रही है। इतिहासकारां ने लिखिया है कि 400,000 फौज मर चुकी सीगी, क्योंकि 20 को या 20 जिहड़ा हन कोह दा रस्ता सीगा उहदे विच कहंदे लाशां ही लाशां जिहड़ियां हन पईयां सन। इन्नियां फौजां दा जिहड़ा है जानी नुकसान हो चुकिया सीगा। सो 500,000 जी 5 लाख फौज बाकी रह गई सी। 1 मिलियन फौज एक नवी दिल्ली तो आ रही है।
ਤਾਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 40 ਸਿੱਖ ਨੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, 1 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ, ਸੋ ਟੋਟਲ 43 ਹੋਏ। ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਹਨ। ਗੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਘੇਰਾ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਆਪਾਂ 2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 43 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 43 ਹਨ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 43 ਹੋਈ ਹਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਅਸਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਸੋ ਤੀਰ ਅਸਤਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨਸ ਹਨ ਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, 3 ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5ਵਾਂ ਜਥਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 6ਵੇਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਗੰਜ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਹੈ, 16 ਇਅਰਸ old ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇਖੋ 34 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਹਟ ਗਿਆ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ,
गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बड़ा इनकार किया। अखीर कर भाई दया सिंह ने कहा, पातशाह जी असीं 5 सिंह इकट्ठे होकर थानू ये आदेश ये हुक्म करते हाँ कि तुसीं निकल के चले जाओ। महाराज ने मत्था टेक दिता। महाराज ने वचन किया कि गुरु खालसा, खालसा गुरु है। महाराज ने अपनी कलगी अपनी जिगा ला करके भाई संत सिंह जी के दस्तार से सजा दी। महाराज जी जान लगिया ये गल की सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहते असीं लुक के नहीं बाहर निकल। हुण ये इतिहास नूं जिहड़ा है श्री गुरु पद प्रेम प्रकाश ग्रंथ के विच बड़ा सोहना लिखिया है। वो लिखता है कहते मान सिंह अर दया सिंह भन धर्म सिंह तीनों गुण कहते ये समझाण। देखो कहते भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह कहते ये 3 गुरसिखां नूं महाराज ने अपने नाल लिया। कहते तुसीं हजे नाल निकलना ते देखो तीन समान कही चले हम आगे। गुरु गोबिंद सिंह कहते तुसीं पिछों आ जाओ, असीं पहला बाहर निकलना है। आवे निरखत करखत सुभागे। महाराज ने यह भी दसता नौत स्टार नूं देख के तुसीं तुरे आउणा, असीं उधर नूं चले हां। हुण गाइडेंस की है आसमान है। कहते नौत स्टार नूं देख के तुसीं तुरे आउणा ते साडे पिछे पिछे आ जाना अगे। यही ग्रंथ के करता जिहड़ा है बाबा सुमेर सिंह लिखता है कहते महाक्रोध कर ताली दई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निकल के ना कहते ताली दती। महाराज ने उच्ची आवाज नाल कहा कि असीं जा रहे हाँ। 3 बार इम आग्या भई। महाराज ने 3 बार ये अनाउंसमेंट किया कि मैं बाहर जा रहा हाँ। कहते गोबिंद सिंह साच पात साहा गहो जात जह जी उत्साह। कहने लगे गोबिंद सिंह जा रहा है, जिन्हें पकड़ना था पकड़ लो। असीं लुक के नहीं निकलना, असीं पासे होके नहीं निकलना, असीं दस के जाना। महाराज ने जो ये वचन किए तो कहते 10,000 सेना तब आई। कह लगे की होया उस वेले 10,000 फोर्सेस जिहड़ियां सीगियां उन्होंने जो आवाज़ सुनी गुरु गोबिंद सिंह की वो भज के आ गई महाराज को पकड़न वास्ते। ते ये बाबा सुमेर सिंह लिखता है मार बाण एक नाश कराई। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एरो के विच कितना पावर है। गुरु गोबिंद सिंह ने सच्चे पातशाह ने उस वेले एक तीर छड्डिया जिहड़ा 10,000 आमी नूं मारिया। देखो कितना बल है गुरु गोबिंद सिंह के तीर विच। ये कोई झूठी गल नहीं, क्योंकि महाराज का जिहड़ा बो है ना, महाराज का जिहड़ा पत्त जिहड़ा है महाराज के पत्थे विच तीरां दी तां की गल करनी है। वो तो बख्शिशां भरे ने। तो महाराज का कमान जिहड़ा है उन्होंने 7 प्लेटां लगियां होंदियां सन। ते वो जिहड़ा है वो बो दे उत्ते चिला चढ़ाउणा जिहड़ा वो भी बड़ा मुश्किल वाला काम सीगा। सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह चढ़ाया करता सीगा। कहते महाराज ने यह जा तीर छड्डिया 10,000 के विच दी निकल गया। कहते निरख है इत उत तुर्क पहाड़ी। वो तीर ने की किया पहाड़ी ते जिहड़े मुगल सन वो इधर उधर देखण लगे भी की हो रहा है कि सारे मर रहे हैं। आले दुआले जिन्ने भी उन्होंने खड़े सन सारे मर रहे हैं। गोबिंद सिंह यह गए हो पुकारी। कहते गोबिंद सिंह जी पुकार करके चलिया गया। एक एक कह मारन लगा की होया। कहते उत्थे कहते उन्होंने चमकियां पै गई। उन्होंने जो मसाला से ना टॉर्च सारिया बुझ गई। नेर कुप हो गया क्योंकि हुण विंटर वाला समा है ना, मौसम ऐसा कि रात हनेरी होंदी है। उस वेले इन्ना हनेरा होया एक दूजे नूं अपना शरीर अपना हाथ नहीं दिसदा सीगा। कहते उस वेले की होया क्रांत तात तै पिता पुतागा। कह लगे प्यो ने पुत मारता, पुत ने पिता मारता। कहते जिहड़ा हन वो जनरल ने अपने सोल्जर मारते, सोल्जर ने अपने बंदे मारते। उन्होंने पता नहीं लग्या भी की हो रहा है। वो जिहड़े हन ऐसे बौंदले उन्होंने एक दूजे नूं अटैक करना शुरू कर दिता। हुण देखो ना 1.5 मिलियन आर्मी है, कोई छोटी नहीं। हुण 1.5 मिलियन आर्मी जिते खड़ी होवे उत्थे तां जब पैर रखण नूं थां ना मिले। तां कहते उस वेले एक पहर मह अत कसमाना। किन्ना चिर वो आपस में लड़ते रहे 3 घंटिया वास्ते। 3 घंटिया वास्ते वो आपस में लड़ते रहे। ते उस वेले कहते एक और निकले भगवाना। गुरु गोबिंद सिंह जी एक पासे होके निकल गए। हुण इतिहास लिखता है 170,000 बंदा उस वेले 3 घंटिया च मरिया। वो मुगलों का ते पहाड़ी राजियां का। कहते 170,000 ने एक दूजे को मारता। हुण देखो ये गल की है। ये जिहड़ी गल है ना, जिहड़ी वॉर स्ट्रैटेजिस होंदी है ना, बंदे वॉर स्ट्रैटेजिस बनाउंदे ने, पर गुरु गोबिंद सिंह मास्टर है वो आर्ट का। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक तीर ने इन्ना हलचल मचा दी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी निकल गए। कहते सवा कोस जब तहते सवा कोस जिहड़ा 1.25 कोह
जिहड़ा बनता है तकरीबन 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक सतगुरु जी तुर के गए चमकौर तो। उत्थे गुरुद्वारा श्री बेर साहिब है चंड दे विच, उत्थे सतगुरु जी एक दरख्त के थले महाराज ने रेस्ट किया 3 किलोमीटर चल करके। उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी उत्थों तुरते हैं। हुण देखो महाराज जी पहुंचे हैं जिथे अजकल एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा इमली साहिब। हुण ये जिहड़ा गुरुद्वारा इमली साहिब है ना, कहते ये किरही अफगाना वो थां है पिंड जिथे सतगुरु जी लंघन लगे। उत्थे 2 बंदे आ गए, एक तो अफू सीगा एक गम्मू सीगा। इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को देख लिया, पछाण भी लिया, तो महाराज कहते चुप रहो, किसी नाल रौला नहीं पाउणा। महाराज ने जिहड़े हन कमर कसे दे विच एक कटार सीगी। हुण महाराज की जिहड़ी कटार सी ना, उहदा हैंडल जिहड़े से ना डायमंड दे नाल इंबेडेड सीगे। वो सोने की जिहड़ी हन उहदी हैंडल सीगी, बहुत महंगी कटार सी। महाराज नूं किसी राजे ने भेटा कीती सी, वो महाराज के कमर कसे दे विच सी। अफू ते गम्मू नूं कोल सद के गुरु गोबिंद सिंह ने कहा रौला नहीं पाउणा, चलो आ तुहानूं कटार बख्श दे। महाराज ने अपनी कटार दे दी। ये अफू ते गम्मू जिहड़ा सी ना, कहंदे द्वै मानुक माही तह आयो, कहंदे गुर गुर बोलत निकट बुलायो। महाराज ने अपने कोल सद ली। फिर देखो खंजर दियो जवाहर जड़ा, कहने जवाहरां दा जड़िया होया। महाराज ने अपना खंजर दे दिता। तां कहंदे चुपचाप रहो ना मारो बड़ा, कहने लगे भाई रौला नहीं पाउणा। पर की होया जी, लालच बहुत भैड़ी चीज़ है। उन्होंने की किया, लैता लिया, देख के वो हैरान हो गए तो उन्होंने रौला पाना शुरू करता। खंजर लै अमोल नग जरा, नगां दे नाल जरिया होया, कहते पुण तिन दियो पयो ही रौला करा। उन्होंने रौला पाता, फिर भी रौला पाया तो कहते पुन बुलाए लिए श्री प्रभ प्यारे। महाराज ने कहा प्यारिओ इधर आ, हुण नेड़े आ। तां कहते 3 जाना डर दे दीनारे। महाराज ने दिनार कट के दते, सोने के कॉइन्स दते। हुण देखो ना, कहते महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने जिथे पैर भी रखना, वो भी जमीन भी सोने की बन जाती है। महाराज दियां बरकतां तां इन्नियां ज़्यादा ने, क्योंकि दुनिया के मालक ने, उन्हों का की जिहड़ा है फर्क पैंदा। कहते देखो पुन बुलाए लिए श्री प्रभ प्यारे, बुला ले एक चपेड़ ते मुख पर मारी। महाराज ने दिनार भी देते, फिर भी रौला पाया। महाराज एक चपेड़ लाई मुँह ते। अफू ते गमू दे एक चपेड़ वजी ते कहते इतिहास लिखता है गिरे दंत पर गंग पहाड़ी। कहते दंद निकल गए उन्होंने एक चपेड़ नाल। गुरु गोबिंद सिंह जी का हथ देखो कैसा है, जो लग्या ना कहते दंद सारे बाहर आ गए, जबान बंद हो गई उन्होंने, वो बोलण जोगे नहीं रहे। देखो ये जिहड़े हन ये हत्थां ने देखो तलवारां पता नहीं किन्ने किन्ने घंटे चलाइया हुई ने, किन्ने किन्ने जिहड़े हन उन्होंने धनुक जिहड़े हन खिच खिच के तीर चलाए, गोलियां गन्ना उन्होंने चलाइया हुई। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह देखो फिर भी बख्शिश करते हैं। 2 उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दतियां ते फिर महाराज ने फिर बख्शे। हुण देखो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह 23 किलोमीटर चल के माछीवाड़े महाराज जी पहुँचते हैं। ते रस्ते दे विच उत्थों भी महाराज ने एक गुजर पिंड आया जिहड़ा कि कीरी दे कोल है। उत्थे महाराज ने 5 मोहरां दत्तियां उन्होंने भी किसी को दसना नहीं। सो महाराज जी अगे गए। हुण देखो सतगुरु जी जाते ने, हुण पैरां विच जुत्तियां नहीं, क्योंकि महाराज ने जोड़े भी ला दिते। क्योंकि जो चमकौर की गढ़ी तो बाहर आए, सिखां दियां लोथां देखियां, शहीद होयां दियां दस्तारां खुलियां पईयां ने, किन्हां दे केस खिंडरे पए ने, ते महाराज ने उत्थे जुत्ती ला दी कि मेरी जुत्ती किते केसां दी बेअदबी भी ना हो। एक गल ये चेते हमेशा रखनी, गुरु जिहड़ी हन केस गुरु दी मोहर है, गुरु आप इहदा सत्कार करदा। जे अपने सिर ते केस होणगे ना, मूँह ते दाड़ा होगा ना, थोड़ी राखी थोड़ी इज्जत गुरु गोबिंद सिंह रखना। जिदन आपां इन्हां नूं त्याग दिता ना, फिर समझ लो आपां सब कुछ त्याग दिता। गुरु गोबिंद सिंह आप राखी करते हैं। देखो महाराज जुत्तियां ला दतियां, महाराज नंगे पैरी चल रहे ने, जा रहे ने, रस्ते दे विच कंडे वजदे ने, झाड़ियां विच सतगुरु जी जाते ने। महाराज दे जिहड़े चरण ने लहू लहान हो गए, जिहड़े हन महाराज जिहड़े हन लत्तां वो भी जिहड़े हन कंडियां नाल झेड़ झेड़ के महाराज दा खून बाहर आ रहा है, जामा महाराज दा पाट गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक सिख जिहड़ा है हमेशा सतगुरु को डिग्गिया करता सी कि किदे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन होण। देखो एड्डी भीड़ पई हुई है,
सारी फौज महाराज के पिछे है, इन्ने शहीद करके सतगुरु फिर भी जो गुरसिख याद करे ना, महाराज ने उहदे दरवाजे ते जा बूहा खड़काया। ये भी साखी जिहड़ी है बड़ी सुंदर है। ये साखी दे विच इउं आउंदा कि माछीवाड़ा सिखण धामा तां गिरै सिखण के नच कामा। कहने सतगुरु जाके बूहा खड़काया, वो सिंह तां घरे नहीं सीगा, उहदी घरवाली सीगी। उन्हें दरवाजा खोलिया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज देखो वो रूप दे विच सन जिहड़े पछाणे नहीं जांदे सन। हुण महाराज दे अगे खड़ के महाराज कहंदे उस इस्त्री नूं, सानू खादियां होया भोजन छकिया 2 दिन हो गए ने, अपने आप को दस्सिया नहीं भी मैं गुरु गोबिंद सिंह हां। कहंदे बेटा कुछ छका दे, सानू भुख बहुत लगी है। वो अगे इस्त्री कहन लगी मैं सिख हाँ, मेरे गुरु ने कहा गुरसिखां नूं छका के फिर छकना, ये साडी मर्यादा भी असीं गुरसिखां नूं सर्व करके फिर छकांगे। कहंदे तैनूं हजे नहीं मैं भोजन देना, मैं कोई गुरसिख नूं देवांगे। उहनूं बेचारे नूं की पता सीगा वो तां गुरु गोबिंद सिंह खड़ा तेरे दरवाजे ते। महाराज ने फिर भी कुछ ना कहा ते कहंदी बेटा, महाराज जब उहनूं उपदेश दिंदे ने बेटा सारियां विच रब देख, कहंदे रब सारियां विच वसदा है। फिर भी कहंदे नहीं मैं सिखां नूं छका के तुहानूं छकाउणा है। अखीर वो सिख आया, पछाणिया तां गुरु गोबिंद सिंह मेरे घर विच आए। उन्हें मत्था टेकिया सतगुरां नूं ते महाराज नूं प्यार नाल भोजन छकाया। पता लग्या इस्त्री नूं घूरन लग्या, गुस्से होण लग्या भी तू इउं क्यों कहा। महाराज कहंदे नहीं भाई ये ठीक सी, इन्हें अपना धर्म रखिया, इस करके इनू कुछ ना कह। देखो किड्डे बख्शंद हन गुरु साहिब जी। सो अगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी उत्थों चल करके माछीवाड़े पहुंचते। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी लम्मे पए हन, सतारियां दी उत्ते एक वड्डी छत है सतगुरां दे उत्ते। महाराज ने तिंड दा सराणा लिया ते उत्थे बैठिया बैठिया सतगुरां ने यह शब्द उच्चारण किया, ख्याल पातशाही दसवीं मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कह। तुद मैन रोग रजाइयां दा ऑर्डर नाग निवासां दे रहे, सूल सराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा पट खिड़ियां दा रहे। सतगुरु सच्चे पातशाह तेरा साथ चंगा है, भावें कंडियां दी होवे, भावें सानू किन्ने दुख सहारने पैण, ये सारे साडे वास्ते चंगे ने जे तू ना सानू भुलिया होवे। इंदी गल है बस सारी। हे परमात्मा तेरे भुलण वर्गा दुख कोई नहीं हैगा, तेरे याद आउण दा सुख वर्गा सुख कोई नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उत्थे बैठे कल्ले सन। हुण देखो की हुंदा है, सतगुरु सच्चे पातशाह माछीवाड़े कल्ले पए हन। महाराज दा हथ हजे भी अपनी श्री साहिब ते है। देखो महाराज किन्ने तैयार पर तैयार हन। सतगुरु दा हथ हजे भी श्री साहिब ने छड्डी, सारी रात पकड़ के रखी। ते देखो 3 सिख जिहड़े पिछे आ रहे ने, भाई दया सिंह, भाई तरन सिंह ते भाई मान सिंह, वो पिछे तुरे आउंदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं लभदे होए। हुण चमकौर दी गढ़ी दा हाल सुनो। 9 तरीक नूं उत्थे की होया। कहंदे जदों ये जिहड़ा हन दिन चढ़िया जिहड़ा 9 पोह दा, हुण जंग फिर शुरू होया ते गढ़ी दे विच केवल 5 सिख सीगे। एक तां भाई संत सिंह सीगा जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी कलगी ते जिगा बख्शी, दूसरे भाई संगत सिंह सीगे, तीजे जिहड़े हन भाई जग्गा सिंह जी, ते जिहड़ा हन चौथे जिहड़े हन भाई कोठा सिंह ते पंजवें भाई मदन सिंह। ये 5 सिख सन। मूरे फौज खड़ी है किन्नी, जिहड़ा हन लखां दी फौज खड़ी है। सिख एक एक करके गड़ी विचों निकलदा है, शहीद हुंदा। शहीद हुंदियां हुंदियां तपैरां तक देखो किन्ने घंटे उन्होंने जंग किया। 5 जाणियां सिर्फ 5 सीगे, तपैरे तक लड़ते रहे। 1 PM 2 PM तक लड़ते रहे, फिर सारे शहीद हो गए। उन्होंने आके हमला कर दिता मुगलों ने। ते मुगलों ने जो हमला किया ना, उन्होंने देखिया पहली गल की हुंदी है, वो गुरु गोबिंद सिंह नूं लभदे सन भी गुरु गोबिंद सिंह की जिहड़ी है जिहड़ा शरीर किहदा, वो लभदे लभदे उन्होंने भाई संत सिंह नूं देखिया, कहंदे यही गुरु गोबिंद सिंह है क्योंकि कलगी लगी हुई है। उन्होंने की किया, संत सिंह जी का शहीद होए दा सिर वढ़ दिता। सिर वढ़ के वजीर खां को लैके गए, कहते देखो गुरु गोबिंद सिंह नूं मार लिया आपां। वजीर खां बड़ा खुश होया, कहता भाई आपां औरंगजेब नूं ये भेटा करांगे। उन्हें की किया, थाल विच रख के तैयारी की, मैं दिल्ली लैके जाना है, औरंगजेब नूं जाके मैं भेटा देवांगा, मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिर कट के लिया। की हुंदा है ना, कहते ऐसा होया कि वजीर खां हजे तैयारी विच है, जा रहा रास्ते दे विच लैके बड़ी खुशी खुशी, ते बाद विच जिहड़ा हन पता लगता है कि ये सीस तां कोई सिख दा है, गुरु गोबिंद सिंह दा नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह दा निकल गए सन रात। हुण देखो चमकौर दी गढ़ी दी जिहड़ी हन ये लड़ाई
43 ਹਨ 1.5 मिलियन है। जित गुरु गोबिंद सिंह जी क्यों है? क्योंकि उन्हों का मकसद पूरा ना होया। वो फिर भी गुरु गोबिंद सिंह को पकड़ ना सके, ना मार सके, ना महाराज का वाल विंगा कर सके, कुछ नहीं कर सके। वो हार गए। तो ये हार जी सी बहुत वड्डी सी, क्योंकि उन्होंने 1 मिलियन फौज मर चुकी सी। देखो 10 लाख फौज उन्होंने मर चुकी सी। किन्ने के सिख सी जे? 40 सिखा ने 10 लाख फौज को मार ढेर दे ढेर। देखो रणभूमि वाल तुसीं देखो, लहू का जिहड़ा है पानी वगदा सी उत्थे, मिज की जिहड़ी है धरती वो सारी मिज होई पई सी सारी, ते उत्थे बुरा हाल ऐसा होया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह देखो महाराज ने ऐसा कौतक कीता। ते गंज ए शहीदां दे विच जिहड़ा अल्लाह यार खां है ना, वो बड़ा सोहना लिखदा है। उन्हें जिहड़ा है लिखिया चमकौर दी धरती दी उन्हें महिमा कीती। कहते बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। अगे होर सोहना लिखता है, कहते चमक है मेहर की चमकौर तेरे जररों में, यहीं से बन के सितारे गए असमा के लिए। कहते इथों ही सितारे बन के आकाश वास्ते गए आ। कहते ये धरती भागा वाली है जिथे एक बाप ने अपने बेटे अपने अखां दे मूहरे शहीद कराए। देखो ये जी हन, देखो ये जी गल सी सारी। हुण चमकौर की गढ़ी तो बाद की हुंदा, माछीवाड़े दे विच दिन चढ़दा है। वो सेध नूं तुरदियां होया तिन्ने सिखां ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं लम्मे पिया देखे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों को देख करके उन्होंने अखां चों अथरू आ गए। पाया तिन्ने सिख रोन लग पे देख के, कहते किथे के सच्चे पातशाह जी के चरण जिहड़े सानूं मुक्ति देण वाले ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी चरण धूड़ नरकां तो कढ़ दिंदी है, सारे पाप धो दिंदी है। अज यही चरणों नाल देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चल करके देखो लहू लहान होए पे ने। सतगुरु ने चरण पकड़े, सतगुरु जी उठे ते महाराज ने उस वेले सिंघां नूं कहा कि सिंघो त्यारा करो, आई रही है फौज, आप टाकरा करन। सिखा ने कहा नहीं पातशाह जी रहमता करो, थोड़ा जा आराम कर लिए आपां। तां उस वेले देखो की हुंदा है, एक जिहड़ा है बगीचे विच काम करन वाला माली जिहड़ा सीगा उहने देख लिया गुरु गोबिंद सिंह नूं, ते ओही माछीवाड़े इलाके दे विच पंजाबा ते गुलाबा दो जिहड़े हन महाराज दे मसंद रहा करदे सन। उन्होंने जाके पंजाबे ते गुलाबे नूं दसिया। पंजाबा ते गुलाबा जिहड़ा है महाराज वास्ते भोजन बना के आए, महाराज के चरणों में हाजिर होए ते आके महाराज की सेवा की। पर महाराज नूं घरे नहीं लैके गए, कहते महाराज दिन चढ़िया होया है, किते कोई देख ना लवे, आपां रात अंधेरे विच जावांगे। उन्होंने ये कह करके सारा दिन महाराज नूं उत्थे ही रखिया माछीवाड़े जिहड़ा जंगल दे विच। ते रात होई महाराज नूं अपने घर लैके गए। महाराज ने इशनान किया, आराम किया। उन्ने नूं की होया, सारी फौज पिछे आ गई। गुरु गोबिंद सिंह नूं लभदे होए लाले ढंढोरा फिराउंदे ने भी जो भी गुरु गोबिंद सिंह नूं पनाह देगा, अपने घर विच रखेगा, गुरु गोबिंद सिंह की मदद करेगा, कहते उहनूं असीं मार देना है। मारांगे कि किवें? कहते कोल्लू विच पीड़ांगे। हुण कोल्लू की हुंदा है तुसीं देखिआ भी जिहड़ा गन्ने दा जूस कढदे हुंदे आ शुगर केन दा, कहते उहदे विच पा के उहनां नूं जिहड़ा हंस मारांगे, नाले उहदे परिवार नूं मारांगे। पंजाबा ते गुलाबा डर गए, कहते भाई असीं तां मारे जावांगे, गुरु गोबिंद सिंह दा साडे घर विच है। उन्होंने की कीता, मूँह तो तां कह नहीं सकते। उन्होंने एक थाल दे विच बहुत सारे पदार्थ पा के 5 सोने दियां मोहरां रख के आके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में रख के मत्था टेक दिता। उहदी निशानी ये हुंदी आ भी तुसीं हुण इत्थों चले जाओ। मूँह तो कहना नहीं पैंदा, वो निशानी है भी जो तुहानूं हुण गिफ्ट देता तुसीं ये लैके हुण इत्थों चले जाओ। ये चीज़ जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने देखता लई तां उस वेले महाराज दा जिहड़े हन कहंदे चंगा पंजाबे ते गुलाबिया असीं जावांगे, चलो असीं इत्थों चले जांदे हैं। महाराज ने अपने त्यारे जिहड़े हन वो रंभ दित्ते ते इधरों की हुंदा है ना, भाई दया सिंह नूं जिहड़ा है बड़ा गुस्सा आया। कहंदे पातशाह इन्हां सिखां करके तुसीं सब कुछ अपना वारिया, इन्हां सिखां करके तुसीं जिहड़ा हन अपने महल गवा ले, अपना किला गवा लिया, अपना पुत्र शहीद करा ले, ते ये तुहानूं 1-2 दिन रहन वास्ते नहीं दे सकते। महाराज ने उत्थे वचन किया, इन गरीबन को मैं दई दूं पातशाही, याद रखें कि हमनी गुरियाई।
कहते ये रखणगे साडी याद गुरियाई, ये गरीबां नूं मैं राजे बना के जावांगा। देखो अज उही सिख ने जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह नूं घर नहीं रखण जोगे हैगे, पर गुरु गोबिंद सिंह बदले विच उन्हां नूं की दिंदा, कहना मैं इन्हां नूं राज देवांगा, इन्हां नूं राजे बना के जावांगा। ये याद रखणगे साडी गुरियाई। सतगुरु सच्चे पातशाह ने तैयारी करे रहे सन, उस वेले नबी खां ते गनी खां सतगुरु नूं आके मिलदे हैं। वो आके महाराज नूं आनंदपुर साहिब दे विच घोड़े बेचिया करदे सन। महाराज दे चरण पकड़ ले, कहंदे महाराज हुण तुसीं सानूं सेवा बख्शो, जैसी भी सेवा होगी असीं करांगे। तां वो गनी खां ते नबी खां गुरु गोबिंद सिंह नूं अपने घर विच लैके जांदे ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह नूं अपने घर विच रख के बड़ी सेवा करते हैं। सारी रात दरवाजे ते आप खड़े होंदे ने, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह तुसीं आराम करो, असीं इत्थे तुहाडी राखी करांगे। ते अपनी जान वारन तक वो तैयार होए। महाराज ने नबी खां ते गनी खां नूं हुक्मनामा बख्शिया, उन्हां नूं अपने पुत्र फरजंद कहा, ये मेरे फरजंद ने। महाराज ने उन्होंने अपने फरजंद कहा, ते उन्हां दी जिहड़ी धी सीगी एक, वो महाराज गुरु गोबिंद सिंह नाल बहुत प्यार करदी सीगी, ते महाराज ने उसनूं अपनी धी बनाया। हुण देखो जे कोई कहे ना भी गुरु गोबिंद सिंह की कोई धी कोई डॉटर भी है, हाँ भाई इन्हां दी जिहड़ी लड़की सी ना उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी धी बना, उन्होंने वो मान सतगुरां ने बख्शना कीता। ते देखो हुण की हुंदा है, चमकौर दी गढ़ी दे सारे शहीद हो गए। उस रात नूं शरण कौर जिहड़ी है, हुण ये जिहड़ी लड़की सी केवल 16 साल की इहदी उम्र सी, 16 ईयर्स ओल्ड सी। चमकौर तो महाराज जी जदों चमकौर तो निकले रात नूं रस्ते दे विच ये जिहड़ी लड़की सी ये मिली, ते महाराज नूं मत्था टेकिया, ते महाराज ने इहनूं जिहड़ा आशीर्वाद दे के प्यार दे के महाराज जी अगे चले गए। हुण ये लड़की का जिहड़ा पिता जी सीगा वो भूर माजरे गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल सी, उत्थे शहीद होया। हुण ये शरण कौर जिहड़ी सी रात नूं चमकौर विच आई, हनेरे विच की देखदी है, सारियां लोथां जिहड़ियां हन पईयां हन ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, क्योंकि वो अपनियां मुसलमानां ਦੀਆਂ ते चक चक के जिहड़ियां हन उन्हां नूं दब्बी जांदे हन, पर सिखां ਦੀਆਂ लोथां नूं उसे तरह ही छड्डियां होईयां हन। शरण कौर ने की किया, हौली हौली दब्बी पैर उन्हें सारियां जिहड़ियां हन लोथां सिखां ਦੀਆਂ इकट्ठियां कीतियां भी संस्कार कर दिते। हुण संस्कार करन वास्ते जिहड़ा है उन्हां ने जिहड़ा है चिखा बनाई, चिखा बना के सारे शरीर हौली हौली खिच खिच के उत्ते रख दी है, ते चुप करके बह के उत्ते बैठी है। जदों सारे इकट्ठे हो गए इन्हें अग ला के उन्हां लांबू जगा दिता। जदों वो अग बली तां ये मुगलों ने देख लिया, ये उत्थे पहुंच गए। तां उस वेले बीबी शरण कौर की करदी सी, बैठी सोहले साहब का पाठ करदी सी, कीर्तन सोहले का। उन्होंने आके घेर ली, ते बीबी शरण कौर ने बड़ी बहादुरी नाल उन्हां नाल लड़ी, जिन्ना लड़ सकती सी लड़ी। अखीर कर बेचारी जिहड़ी सीगी बहुत जख्मी हो गई। जख्मी नूं देख के इन्होंने की किया, चक के जिहड़ा बीबी शरण कौर नूं जिउंदी नूं अग विच सड़ दित्ता। ते बीबी शरण कौर का भी उत्थे संस्कार अद्धा होया। उस तो बाद उन्होंने पानी पा के वो जिहड़ी जगी हुई लांबू सी वो भी बुझा दिता, वो चिखा बुझा दित्ती। तां कहंदे वो की चाहुंदे सन भी सानू इन्हां दियां बॉडीज मिलन, असीं इन्हां नूं शहरां दे विच टंगीए, लोकां नूं दिखाईए भी साडे नाल बागी बंदियां दा असीं की करदे हां, लोकां दे मनां विच डर पाउण वास्ते। सो पर देखो की हुंदा है, दूसरे दिन जिहड़ा है कहंदे जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बीबी शरण कौर दा किसी ने दस्सिया ना बाद विच भी बीबी जी ने बड़ी सेवा की, महाराज ने बचन किए, वो गुरपुत्री धन सी, उसका जीवन सफल हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन किया भी साडी पुत्री है वो, ते वो जिहड़ा उहदा जन्म सफल है। उस तो बाद जिहड़ा हन भाई रामा जी भाई त्रिलोका जी जाते ने, उन्होंने फिर जाके वो बाकी का काम जिहड़ा बीबी शरण कौर छड्ड के आए सीगे, रामा ते त्रिलोका ने पागल बन के उत्ते जिवें पागल करते हुंदे आ, पागल करते 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 ते उन्हें चक के हौली हौली बॉडी फेर मुड़ के रखियां, वो चिखा फेर जगाई ते संस्कार सारियां जिहड़ियां शरीरां दा कीता, जिहदे विच बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह भी सीगे। सो ये सारा संस्कार करके इन्हां दियां जिहड़ियां अस्थियां सीगां ना उन्होंने गागर विच पाईयां, गागर विच पा के ते चमकौर जिथे ये गढ़ी सीगी उत्थे टूआ पुट के वो गागरां विच दब दित्तियां। हुण जदों ये नवें गुरुद्वारे की उसारी हुंदी आ ना, कहंदे उदों ये गागरां मिलदियां हन, वो गागरां उन्होंने कढ के रखियां। जदों गुरुद्वारा बन गया तो ये गागरां फेर विच चक के दब दित्तियां उहदियां नीहां दे विच, मतलब कि अज तक भी ये उत्थे ही पईयां। सो यूं करदियां जिहड़ा है भाई त्रिलोका नूं जदों गुरु गोबिंद सिंह नूं जाके मिले ना, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्हों बदले में की दिता, नापे पटियाले ते जिंद का राज दिता। अज जो पटियाले वाले राजे है ना, इन्हों के वड्डे वडेरे सी ये रामा ते त्रिलोका,
देखो महाराज ने इन्हों राज दिता बदले विच। सतगुर सच्चे पातशाह जी देखो इधर तो हुण ये साखी हुंदी है, हुण दूसरे पासे छोटे साहिबजादियां दे नाल की हुंदा है। जदों वो जिहड़े हन कुम्मे दे घर पहली रात रहिंदे ने, 6 पोह दी रात कुम्मे दे घर रहिंदे ने, उस तो बाद 7 तरीक उत्थों निकलते हैं तो गंगू उन्होंने मिलता। हुण गंगू जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह तो मंग मंग के खांदा रहा फॉर 21 ईयर्स, 21 साल वो मंग मंग के खांदा रहा। तो ये जिहड़ा है माता जी नूं आके मिलिया, कहता मैं तुहानूं अपने पिंड लैके जाना है, खेड़ी पिंड लैके जाना है, कहने तुहाडे पिछे सारी फौज लगी हुई है, बड़ा डर है, मैं तुहानूं जंगल विच लैके चलिया जावांगा, कोई देखेगा नहीं। माता जी नूं लै माता जी नाल चले गए। खेड़ी पिंड पहुंचते ने रात नूं, जदों गंगू ने चक के समान अंदर रखिया, एक जिहड़ी सीगी एक पुट सीगा मोहरां दा भरिया होया, गोल पॉइंट्स दा भरिया होया एक पुट सीगा। पता नहीं किहड़े सिख ने जदों उन्होंने तैयारी की ना आनंदपुर साहिब दी, वो किते वो जिहड़ा सीगा वो सारी गागर जिहड़ी सी वो माता जी दे नाल आ गई। सो हुण की हुंदा, वो गागर जिहड़ी सी कहंदे उस टाइम ते उहदी वैल्यू सीगी 1 लाख 100,000 वर्थ सीगी वो एक गागर। ये गंगू की निगाह वो पै गई तो गंगू कहता मैं जरा चोरी करना ही करना। उन्हें गागर माता जी को रख दिता समान, पर रात को 2-3 बारी आया देखने वास्ते कि माता जी सौ जाए तो मैंने चोरी करके लै जाए। अखीर जो चौथी बारी आया ना, माता जी को पता लग गया, माता गुजर कौर देखो माता जी नींद कित्थे आनी है। उन्होंने जान बुझ के अखां बंद कर लिया, इन्हें चक के गागर लै गया। गागर लै गया बाहर जाके इन्हें टुआ पुट के अंदर किते दब दिती। ते फिर सवेर होई ते माता जी ने पूछया, कहते गंगू वो जिहड़ी गागर सी वो तो तुसीं संभाल ली आ ना? कहना माता जी मैं नहीं देखी, इत्थे जरूर चोर आए होने आ, खेड़ी पिंड च बड़े चोर ने ते चोर 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 कर लग पे। माता जी कहते गंगू कोई गल नहीं, रौला पाउण दी लोड़ नहीं, धन की की गल है, वो तो जिहड़ा जांदा सो जान, सानू नहीं कोई परवाह हैगी, पर तू रौला ना पा। वो रौला पाना शुरू करता। क्यों? क्योंकि वो गागर उन्हें रखनी सी। दूजा उन्होंने लालच ये हो गया क्योंकि मुगलों ने उस वेले इनाम दिता सीगा, जिहड़ा भी गुरु गोबिंद सिंह बारे दसेगा, उन्होंने माता का दसेगा, उन्होंने पुत्रों का दसेगा, तो उन्होंने इनाम दिता जाएगा। हुण इन्हें सोचा मैं इनाम भी लै लवां, गागर तो चक ली, हुण इनाम के पिछे भी पै गया। उन्हें की किया, जान बुझ के रौला पा दिता। जा करके जो माता जी ने कहा रौला ना पा, गंगू कहता माता जी जे चोर ना पकड़िया गया तुसीं मेरा नाम लाओगे, इस करके मैनूं चोर पकड़ना जरूरी है। तो ये सुन के की हुंदा है ना, माता जी की गल ना मनी। माता जी कहते ऐसा किते नहीं हुंदा, जिहड़ा हन गंगू तू फिक्र ना कर। कहना नहीं नहीं मैनूं तां डर रहूगा, ये उलांभा तुसीं मैनूं जरूर दिओगे। की होया जी, रौला पा के फिर माता जी ने जो फिर हटाया, कहता माता तुसीं फिर मैनूं चोर कहंदे हो। माता जी चुप। इन्हें की किया, जाके कोटवाल में चलिया गया। हम कोटवाल की जिवें आपां इत्थे पुलिस स्टेशन कह दीए, कोटवाल में चलिया गया। उत्थे जाके इन्हें कंप्लेन की कि गुरु गोबिंद सिंह की माता ते उन्होंने 2 साहिबजादे, हुण देखो बाबा जोरावर सिंह की उम्र उस वेले केवल 8 सालां दी सी, बाबा फतेह सिंह 6 सालां दी सी, 8 and 6 ईयर्स कोल दे सन। ते कहंदे उन्हां दी मां ते उन्हां दे छोटे बच्चे साडे कोल ने। फिर जानी खां ते मानी खां 2 जाने आए माता जी नूं पकड़न वास्ते। जदों आए ते गंगू ने सोचा कि माता जी पकड़े गए, किते वो गागर बारे किसी नूं दस ना देन। गंगू दी मां सी सूबी, उहदा नाम सी सूबी, ते उन्हें जाके सूबी अपनी माता नूं कहा, गंगू ने कहता माता तुसीं जदों खाना बनाया ना जहर पा दिओ इन्हां दे विच, जिन्हों खा के माता गुजर कौर ते बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह इत्थे ही मर जाणगे, उन्होंने खाने च जहर पा दे। ਉਹਦੀ माता जी सी ना सूबी, वो कहती भाई पुत्र मेरे तो ये तू पाप ना करा, मेरे तो नहीं है होना। जदों ना मन्ने तो जानी खां ते मानी खां नूं आके पकड़ा दिते ते माता जी दे ते जिहड़े हन साहिबजादियां दे कहते हत्थां विच पैरां विच बेड़ियां पाईयां। हुण एक जिहड़ा इतिहास आपां नूं मिलदा है इत्थे, हुण पहला तो यह है भाई कोयर सिंह जी लिखदा है। हुण भाई कोयर सिंह जी कहते राहे के गए सरिंद मझारी, कहते हाथन मद हथौड़ी डारी, कह लिए हत्थां विच हथौड़ियां डालियां।
देखो बच्चे ने छोटे छोटे, उन्होंने हाथ विच लोहे दियां जिहड़ियां संगल जिहड़े पा दिते, पदम में ताहे जंजीर धराए, जिन्हां पैरां विच जंजीरां चेन पा दित्तियां, कहने कोई कहे बालन मरवाए, कह लगे लोकी कहंदे ये मरवाएगा इन्हां नूं नहीं हुण छड्डणगे ये मुगल जिहड़े हन। बड़ियां गल्लां लोग करदे ने, रस्ते विच माता जी ते साहिबजादे तुरे जांदे, हौली हौली करके उन्होंने जंजीरां विच बन के जानिका ते मानिका संगल फड़ के लैके जाते हैं। हुण देखो खेड़ी तो माता जी नूं लैके गए मुरिंडे, मुरिंडे जिहड़ा सीगा एक रात माता जी नूं उत्थे रखिया, ते ये गल जिहड़ी है ये 7 पोह दी है। हुण 7 पोह दी रात नूं माता जी उत्थे रहे, 8 पोह दी रात नूं जिहड़ा हन उत्थे जिहड़ा हन फिर 8 पोह दी रात तक सरहंद नूं पहुंचदे हन। हुण ये देखना है चमकौर की जिहड़ी जंग है वो 8 पोह नूं शुरू होंदी है। इधर माता जी अपने साहिबजादियां नाल जिहड़ा हन मुरिंडे तो सरहंद वाल जा रहे हैं। ओपन गड्ढा है, विंटर का समा है, कपड़ा कोई नहीं, कपड़े जिहड़े वो पाए हुंदे ने आम ओही ने, ते माता जी ने ते साहिबजादियां ने कुछ खाधा भी नहीं, भुखे हैं। इस तरह उन्होंने पकड़ के लेके जा रहे ने, कहते बाल बुलाए ले जब ही तब आन अदालत बीच पठाए, कहने लगे पहुंचे ही हन हजे सरहंद दे विच। वजीर खां कहना मेरी कोट विच लैके आओ, मैं इन्हों देखना चाहता। तो पहुंचिया सार माता जी नूं ठंडे बुरज विच पाता ते साहिबजादियां नूं कचहरी विच लैके आए। तां कहंदे देखत है सब ही जग आए सो, कह लगे सारा उत्थे जिहड़ा पंडाल बैठा सरहंद का शहर, उन्होंने निगाह बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते है, मानो फूल गुलाब सुहाए। लोग कहते देखो किन्ने सोहने, कहते गुलाब के फुल्लां वर्गे, क्योंकि गोरे आ ना, ठंड दे विच उन्हां दा जिहड़ा स्किन सीगा ना लाल हो चुकिया सीगा, कहते गुलाब के फुल्लां वर्गे ने, ताहे मलेच लगे दुख देवन, कहते मलेच्छा ने उन्होंने दुख देना शुरू किया। चात है खल दीन मिलाए, ये मूर्ख चाहते नहीं भी इन्हों मुसलमान बना लांगे, अस इन्हों का दीन बदल देंगे। तो कहते नाहे मने दुख सीस सहाय, कह लगे बड़े दुख सहारे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी ने, दृढ़ता हर आप दई तिन आए, क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से पक्कापन इन्ना सीगा कि उन्होंने कोई भी दुख उन्होंने हिला नहीं सकिया। ते इउं जिहड़ा है 9 पोह दे ठंडे बुरज विच बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं मुड़ के छड्ड के आए, तां उस वेले मोती मेहरा जिहड़ा सीगा ना, एक गुज्जर सी दुध पाउण वाला, उहनूं पता लग्या, वो बेचारा ठंडे बुरज आउण लग्या, उहने रिश्वत दे के गढ़ नूं उत्ते तक आया, माता जी नूं वास्ते भोजन लैके आया। कहंदे माता जी मैं तुहाडे वास्ते खाना लैके आया, तुसीं कुछ छक लो। माता जी कहंदे ये मुगलों की हुकूमत का एक पैसा नहीं असीं छकना, इन्हां दा एक अन्न नहीं असीं छकना। तां ओह मोती मेहरा फिर गया बेचारा घर नूं, जाके दुध लैके आया, कहता ये दुध तो साडे घर दियां गाइयां दा, माता जी ये छक लो। उन्होंने फिर दुध छकिया। हुण अगले 3 दिन जिहड़े सीगे ना, कहंदे ये जिहड़े सारे दिन सी ना 4 दिन, ते ये सारे दिन विच सिर्फ माता जी ने बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ने दुध ही पीता, होर कुछ नहीं खाया। हुण देखो आपां वड्डे आ ना, आपां तो भी भुख सारी नहीं जाती। इत्थे 6 साल का बाबा फतेह सिंह है, 8 साल का बाबा जोरावर सिंह है, दुध नहीं जिहड़ा दुध तो बगैर कुछ नहीं, वो भी रात को ही मिलता, जाके सारा दिन भुखिया रहना पैंदा। देखो किवें उन्होंने अपना धर्म निभाया। तो देखो इत्थे जिहड़ी गल हुंदी है 9 पोह दी रात नूं, जे हुण माता जी बैठे ने, बाबा जोरावर सिंह उन्हां दा जिहड़ा है सिर माता गुजर कौर दे सच्चे पट ते है, सज्जे पट ते, बाबा फतेह सिंह दा खब्बे पट ते है, दोवें सुत्ते पए ने। माता जी उन्होंने कुट के जप्पी विच लई बैठी है भी किते ठंड ना लग जाए। तो माता जी की अख किते लग गई बैठिया बैठिया दी, ते माता जी की देखते ने कि साहिबजादा अजीत सिंह शहीद हो रहा है, बाबा जुझार सिंह शहीद हो रहे हैं चमकौर दे विच। सारा दृष्ट माता जी ने अखा बंद करके देखा, तो फिर की देखते ने बाबा फतेह सिंह एक छोटी जी जिहड़ी है वो एरो तीर चुक के वो पिछे भजते हैं शहीद। उदों माता जी की अख खुलती है, माता जी के अख विचों अथरू आया, एक ड्रॉप जिहड़ा टीयर का डिग्या वो बाबा फतेह सिंह जी के गल के उत्ते डिग्या। तो बाबा फतेह सिंह जाके कहते दादी जी की हो गया? दादी जी कहती नहीं पुत्र तू सौ जा, मैं कुछ भैड़ा सुपना देखा। सुपना की सी? वो तो सच सी ना माता जी ने जो देखा। कहते इस तरह करके जिहड़ा है महाराज सच्चे पातशाह जी दे हुण 2 साहिबजादे 10 पोह का दिन हुंदा है। हुण 10 पोह वाले दिन जिहड़ा है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਲਾ ਮਾਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨਾ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਥਾਪੜਾ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਹੋਗੀ ਕਹੂਗੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਦਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਤਰਿਓ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਟ ਦਾ। ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਵਾਬ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਨਵਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੜੇ, ਸਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੋਟ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਪੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਡਰਾਉਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਸਲੂਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਗਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਵਾਹੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਕਸਰ। ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰਸੁੱਤਨ ਕੀ ਕਥਾ। ਗੁਰਸੁੱਤਨ ਕੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪੂਤ ਹਮ ਦਾਦੀ ਗੁਜਰੀ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ,
साडी दादी माता गुजरी जी है, फतेह सिंह जोरावर सिंह नाम हमारे आहे। कहते ये गल याद रखियो, साडा नाम जोरावर सिंह ते फतेह सिंह है। जोरावर सिंह असी लड़दे हाँ, फतेह असी पाके छड़दे। ते कहते ये गल तू चेते रखी। सो इउं कह करके जदों उन्हां दी गल ना मन्नी तां सुच्चा नंद ने आके मनाउणा चाहिए। हुण यही हंडूरिया लिखदा है, जब टिक्का तुम ग्रह गयो तुमको मोड़ दियो। कह लगे क्यों सुच्चा नंद गुरु गोबिंद सिंह नाल लगदा सी? क्योंकि इन्हें रिश्ता भेजा सी बाबा अजीत सिंह वास्ते अपनी धी दा, जिहड़ा कि गुरु गोबिंद सिंह ने रिजेक्ट किया सी, क्योंकि ये दरबार दे विच काम करदा सी ना, ते ये झूठा सीगा, ना ही सुच्चा नंद सी, है तां सिरे दा झूठा सी ये। हाँ जी, सो इहदा रिश्ता जिहड़ा लड़की दा नहीं लिया सी, हुण वो याद कराउंदा, कहंदा तुसीं मेरा लड़की दा रिश्ता नहीं लिया सीगा। कहंदे धान मलेच्छन खात हो हम को इहो कहियो। कहंदे कि तुसीं किहा सीगा ना भी मैं मलेच्छां दा धन खांदा। मल एच, ये जिहड़ी वर्ड है ना मलेच, मल एच जिहड़ी मल दी इच्छा करन वाले ने, जिहड़े फिल्थ दे डिजायरस हुंदे ने, जिहड़े फिल्थ नूं डिजायर करदे उन्हां नूं मलेच कहंदे हैं। सो इउं करके जिहड़ा है ना, कहते तब तुम टिक दियो हटाई। कह लगे उदों तो मेरा रिश्ता मोड़ दिता। कहते दसो हुण तुसीं भी तो उही खाओगे ना जे बह के, तुहानूं खाना तो नहीं मिलना। पर सुच्चा नंद नूं की पता सी, बेचारा मोती मेहरा रात नूं बेचारा लुक के थल्ले करप्शन दे के वाढी दे के बेचारा अंदर आउंदा है देण वास्ते दुध। ते उहनूं की पता सी ये बच्चे बेचारे सिर्फ दुध पींदे हैं, होर कोई खुराक नहीं इन्हां दी। सो इउं करके जिहड़ा है हुण 10 पोह दी रात नूं कहंदे साहिबजादिआं नूं जांदिआं होइआं वजीर खां कहंदा सोच के आयो। कहंदे भलके असीं तुहाडे नाल लिहाज नहीं करना, भलके फिर कोर्ट विच आयो। हुण देखो पहला दिन मुक्या, साहिबजादे जांदे ने, दादी पुछदी है की होया, उन्हां नूं दसदे ने। दस करके फिर दादी जी नूं कहंदे ने, कहंदे दादी जी सानूं साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह दी कथा सुणाओ। ओके, हुण इत्थे एक गल नोट करन वाली है, ये साखियां जिहड़ियां कहानियां जिहड़ियां हन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कहानियां जिहड़ियां साखियां जिवें तुसीं अज सुन रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साखियां दे नाल ही सिੱਖੀ बरकरार रहिंदी है। जे तुसीं साखियां नूं अपने सिੱਖ धर्म तो कढदे हो ना, फिर की रह गया? ये साखियां बहुत जरूरी है। ते तुहानूं याद होवेगा, जिहड़े तुसीं वड्डी उम्र वाले हो, तुहाडे दादे पिता भी तुहानूं यही सुणाउंदे हुंदे सी ना, तां ही तां तुहाडे विच अज तक सिੱਖੀ रह गई है। वो तुहानूं सिंपल साखियां करके सुनाया करदे सन ना। हुण पेशावर दे विच कई ऐसे भी थां ने जिथे सिखां नूं गुरमुखी नहीं आउंदी, वो पाठ सिर्फ सुणदे ने तेरा हन, पर उन्हां दे सिर ते सारिआं दे पग्गां, दाड़े उन्हां दे मूँह ते ने। वो गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक नाल प्यार करते क्यों ने? उन्होंने उन्होंने दादे परदादे ने सिर्फ 1-2 साखियां सुनाइयां, वो साखियां वो पल्ले बन के बैठे। ये बहुत जरूरी है। हुण देखो माता जी भी अपने पोतरियां नूं साखियां सुणाउंदे ने, तां ओह गल जिहड़ी सीगी। देखो हुण गुरु गोबिंद सिंह दूसरे पासे नबी खान ते गनी खान के घर विच बैठे ने। महाराज देखो नबी खान गनी खान बिरादर, देखो देखो है बिरादर बरादर। देखो ये शब्द जिहड़ा है ये गुरबिलास पातशाही 10वीं विच आया है, जिहड़ा कोयर सिंह ने लिखिया। हुण कोयर सिंह वो होया जिहड़ा भाई शहीद भाई मनी सिंह के समय का, उन्हें ये इतिहास लिखिया। कहता गनी खां ते नबी खां दोवें भरा ने गुर के संग भहे तब हाजर हाजर होके सेवा की। वड्डी टहल गुर की तिन कीनी, उन्होंने गुरु की वड्डी सेवा की। जरा रहे सो हाजर एहनस भीनी, रात दिन हाजिर होके महाराज की सेवा की गुरु गोबिंद सिंह जी की। फिर महाराज ने उन्होंने बख्शिश की। एक कोयर सिंह लिखता है हमरा हुक्म नाम यह लीजै। महाराज ने हुक्मनामा लिख के दिता गनी खां ते जिहड़ा उन्होंने ये हुक्मनामा जिहड़ा महाराज किसी को दिंदे ना बहुत वड्डी वडियाई है। हुण उत्थे महाराज लिखते ने दर्शन बीच पंथ का कीजै, कहणगे साडा दर्शन साडे पंथ विच करना करियो। जिथे भी साडा पंथ दिसे साडे दर्शन उन्हां दे विच होणगे। नबी खान ते गनी खान नूं कहा ते महाराज ने एक बचन ये जो कहा, नबी खान ते गनी खान हाथ जोड़ के पता की कहंदे, खिजमत करी खुदाए के नामा। कहले असीं खिजमत कीती है, जिवें मलाई च अखर खिदमत, इहनूं खिजमत कहंदे आ। कहते मैं खिदमत करी खुदाए के नामा, असीं एक खुदा दे नां ते तुहाडी खिदमत कीती आ, सानूं तुसीं खुदा रूप दिसदे, तुसीं साडे खुदा हो। देखो एक तां भीखन शाह सी जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह नूं रब करके देखिया, जिन्हें खुदा अल्लाह करके जानिया।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 11 ਪੋਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੋਸਟ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਟੈਕਟਿਕ ਵਰਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਨਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਨਾਕਿਆ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ 4 ਰੂਲਸ ਨੇ, ਸਮ, ਦਮ, ਭੇਦ, ਦੰਡ। ਇਹ 4 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ। ਇਹ 4 ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਮ, ਦਮ, ਭੇਦ ਔਰ ਦੰਡ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਸਮ ਵਰਤਿਆ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਸਰਵ ਜਸਟਿਸ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟੌਇਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟੌਇਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਰੋਜ਼ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਰਛਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹੱਲਾ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹੱਲਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 12 ਪੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
कहते उत्थे जलाद लियाते, कहते तुहानूं कुट दांगे, मारांगे, चपेड़ा मारियां ते इधर धक्के मारे, कहते तुहानूं असीं छड्डना कोई नहीं हैगा ते तुहानूं असीं बड़ा मुश्किल जिहड़ा हन बन के तुहानूं मारांगे, पत्थर मारांगे तुहाडे, बड़ा कुछ कीता उन्होंने, कोशिश बहुत की, पर साहिबजादियां ने सब कुछ सह लिया। कहते जो मर्जी कर लो, तुसीं सानूं मना नहीं सकते, क्योंकि असीं तां फैसला पहलां ही कीता होया, साडे पिता जी ने साडा फैसला कर दिता। सो इउं करके कहते उस वेले हुण वजीर खान ने सोचिया कि जे मैं साहिबजादियां नूं शहीद करदा है ना, तो बच्चे है ना, नाबालग है, कौन किसी नूं सजा दिंदा। अजकल देखो कोई 18 साल की उम्र तो घट बच्चा कोई भी गलती करता, वो जुवेनाइल दे विच जांदा, ਉਹਦੀ सज़ा घट जिहड़ा हन नहीं हुंदी, ਉਹਨੂੰ सिर्फ थोड़े विच ताड़ के ਉਹਨੂੰ जिहड़ा हन करैक्शन किया जाता, उसका ਉਹਨੂੰ सज़ा नहीं दी जाती, ਉਹਨੂੰ बच्चा मन्निया जाता 18 साल तो थले। पर बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह तो 8 ते 6 साल दे गए। हुण देखो कहते इन्हां नूं जिहड़ा हन कहना मैं किवें इन्हां नूं मारां, वजीर खान कहंदा, तां उस वेले उन्हें की कीता, शेर मुहम्मद खान नूं सदे जो मलेरकोटला दा सीगा। हुण शेर मुहम्मद जिहड़ा हन ये भी कोट विच बहिंदा ते इहदा भरा जिहड़ा सीगा खिजर खान, दोवें भरा बैठे। वजीर खान ने पासे करके कहा, कहते देखो थोड़ा जिहड़ा भरा सी ना नाहर खान, वो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने चमकौर दे विच उहनूं मार दिता है। नाहर खान जिहड़ा सीगा एक कंध दे ओले लुक गया सी, महाराज ने अपना तीर बख्शिया सी, कहंदा तेरा भरा नाहर खान गुरु गोबिंद सिंह ने मारिया, अज तू बदला ले ला। कहंदे ये दोवें बच्चे गुरु गोबिंद सिंह दे तन्नू दे दिंदे आ, तू जो मर्जी कर ला, तू अपना बदला ले ला। शेर मुहम्मद खान ये गल सुन के वजीर खान दी पता उन्होंने की कहंदा, कहंदा शेर मुहम्मद नह गणी, कहंदे उन्हें नहीं मन्निया, बोलियो सीस हिलाए, हाथ सिर हिला के कहंदे शेर मुहम्मद खान की कहंदा, हम मारे सर खोरिया, कहने ये दुध पीण वाले बच्चों नूं मैं मारा। तां कहंदे जग में ओ जस कहने आए, कहने मैनू तो लोग गालां कढ़णगे रहिंदी दुनिया तक भी तू बच्चों नूं मारिया, कहना मैं ये कम नहीं करना। वो कहता जे मैनू मौका दूंगा तू मैं गुरु गोबिंद सिंह नाल खड़ के लड़ा, कहता मैनू तू मौका दे, मैं गुरु गोबिंद सिंह के सामने खड़ के गुरु गोबिंद सिंह के नाल मैं लड़ांगा, मैं उन्होंने जितांगा, कहता पर मैं बच्चों तो उन्होंने बदला नहीं लेना। तो इस करके जिहड़ा है फिर की हुंदा है, उन्होंने हुण सोचिया, कहते सुच्चा नंद हुण वजीर खान थोड़ा जिहा हुण कॉन्विंस हो गया भी बच्चे ने भी मैनू नहीं करना चाहिए। पर उस वेले सुच्चा नंद कोले आया, कहता वजीर खान तुसीं की सोच रहे हो, तुसीं नरम ना हो, कहता देखो मैं तुहानूं दिखाउणा बच्चे कौन ने, इन्हां नूं तुसीं बच्चे ना समझो। कहता वजीर खान कहता किवें? सुच्चा नंद आया, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं दोवां नूं कहता जे अज वजीर खान तुहानूं छड्ड देवे, रिलीज़ कर देवे तुहानूं, तुसीं की करोगे? बाबा फतेह सिंह ते जोरावर सिंह का इक्को जवाब सीगा, कहंदे असीं बाहर जावांगे, असीं फौजां इकट्ठियां करांगे, फौजां इकट्ठियां करके आके तुहाडे ते धावा बोलांगे, तुहानूं अटैक करांगे। ते ओह सुच्चा नंद कहंदा जे दूसरी वारी तुसीं अटैक कीता, तुसीं फिर फड़े गए ते तुहानूं फिर छड्ड देवे, कहंदे फिर इकट्ठे करांगे, कहंदे असीं फौजां लिया के तुहाडे तक उदों तक तुहाडे नाल लड़ांगे जदों तक तुसीं इनजस्टिस करोगे, न्याय जिहड़ा हन जदों तक तुसीं न्याय नहीं करदे उदों तक तुहाडे नाल लड़ांगे, असीं मरदे दम तक लड़ांगे। सुच्चा नंद कहंदा वजीर खानो ये सप दे सपोरे ने, ये सपोरे ने, ये छोटे छोटे सप ने, कहंदे इहनूं तूं छोटा देखदा पर यह है सप, इन्हें वड्डे होकर डंके मारना है, इस करके बच्चों को तो मारना ही ठीक है। देखो सुच्चा नंद की दम पैड़ा, वजीर खान उदों सोचण भी लग पिया सी भी छड्ड देवां मैं। हुण देखो इहने जिहड़ा है ये गल जदों कह दित्ती ना, तां कहंदे उस वेले बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह वाल देखदा है, कहंदे बाबा जोरावर सिंह पुछदा अपनी वीर नूं, कहंदे फतेह सिंह दस आपां की करिए? तां बाबा फतेह सिंह कहंदा आपां भी चलीए अपने दादे की तरह, कहंदा हुण अपने अपने दादे की तरह आपां भी शहीदी पाईए हुण जिवें अपने दादे ने पाई। तां ये गल जिहड़ी चढ़दी कला विच क्या वजीर खानों चलो जो फतवा है सुना दो। हुण वो फतवा जिहड़ा सीगा ना, कहंदे अजकल जिहड़ा रेलवे स्टेशन है ना सरहंद दा, कहंदे उहदे नाल एक रेट मॉस्क हुंदी सीगी, और रेट मॉस्क जिहड़ी सीगी वो रेट मॉस्क के जिहड़े काजी हुंदे सन वो फतवा सुनाया करते सन। सो इन्हां ने वो काजी नूं मंगाया ते वो काजी ने आके फतवा की सुनाया, सब तो जिहड़ा सवीयर पनिशमेंट सीगा, और पनिशमेंट की है भी कंधां विच इन्हां नूं चिणिया जाए,
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਫਤਵਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਖੋਰ ਯਾਹੇ ਬਾਲ ਹੈ ਇਨਕੋ ਮਾਰੋ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਨੰਦ ਸੋ ਝੂਠੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਹੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਜਾਤ ਕੁਮਾਰੀ ਆਹੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਠਾ ਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਬ ਝੂਠੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਾਈ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੋਂ ਉਠਾ ਲੈ ਕਬਹੋਂ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਕਿੰਨੇ 100 ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਐਸੇ ਫੁਨਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਸਨਮੁਖ ਟੇਕੋ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਤਬ ਮਸਤਕ ਸਨਮੁਖ ਟੇਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਸ ਉਲਟ ਮੁੜ ਪਾਛੇ ਪਿੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹਰੋ ਕਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਲਕ ਯਹ ਅਭਮਾਨੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੋ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਫੋਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨ ਦੋ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨਣਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਲਹੂ ਪੀ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਲਹੂ ਪੀਓ, ਪੰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਛਿੱਟੇ ਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਤ ਫੜੈ ਤੇ ਨਕਾਸ ਦੀਨ ਹੋਏ ਰੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਭਣੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਕ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਹਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਆਪਣੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਦੇਣੇ ਹੈ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਧਰਮ ਜਾਏ ਤਬ ਕੌਣ ਗੱਤ, ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧਰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਬਖਿਆਤ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿਟੇਗੇ ਜਹਾਨ ਸੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟੇਗਾ ਉਹ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
वो कोई शहनशाह राजे जे डर करके डरदा नहीं। कहते उपदेश हमारा सुन लो जर दिल के कान से, कहते अपनी दिल नू कन दे के ना साडी एक गल सुन लो। अखीरली गल सुनने वाली है, वो कहता हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से। कहते मैं तुहानू ये गल खुदा की जुबान तो कह रहा हाँ भी धर्म रहे तो रहे, जे धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। सो ये गल जो कह दी साहिबजादियां ने उस वेले, तां उस वेले की हुंदा है ना, देखो गल तो ये है। कहते उस वेले काजी फिर आए, काजी ने आके की कहा, ये दूना सिंह लिखता है ना, कहता सो अपने मुख राम उचारत दुष्ट कहे कलमा जप मानी। कहते कलमा पढ़ो। काजी कहता उच्ची आवाज दे नाल, सो ना मन्ने तिस शीस दियो। कहते जिम तेग बहादुर बात चलाई। हुण काजी कहता देखो जे तुसी नहीं साडी गल मन्नोगे थोड़े दादे नूं भी असीं मारिया सी, गुरु तेग बहादुर दा शीस भी असीं ला दिता सीगा। काजी ये गल कहता है ते कहंदे मात चली कर या जोहर आपे हाय सो हाय कहे जगबाणी। कहने लगे देखो थोड़ा दादा असीं शहीद किया सीगा, जगत विच है कार हो गई सी, सारे पासे लोकी है कर लग पे सीगे। साहिबजादियां ने उड़ू जवाब विच पता की किया, कहते लोक इसे हाहाकार पयो। कहते सुर लोक बिखे जस की सो कहानी। कह लगे देखो है कार तो इत्थे होया, अगे जाके तो जय जयकार होया गुरु तेग बहादुर साहब जी का। तो ये एग्जैक्टली वही शब्द है जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचित्र नाटक विच लिखिया है। महाराज ने लिखिया ना, ठीकर फोर दलीस सिर परबपुर किया प्यार। देखो देखो ना, कहते ठीकर ये शरीर एक ठीकरी है, एक पुट है। कहते तोड़ दिता गुरु तेग बहादुर साहब ने किदे सिर ते? दलीस सिर। दलीस दे राजा दिल्ली दे राजा जिहड़ा औरंगजेब दे सिर ते मारिया, अपना शरीर तोड़ दिता। जिहड़ा प्रभपुर किया बयान महाराज ने अपने गुरपुरी नूं महाराज ने बयान किया। तेग बहादुर सी गिरिया करी ना किन्हू आन। कहने किसी ने भी ऐसा अज तक जिहड़ा है साका नहीं किया जैसा गुरु तेग बहादुर साहब ने किया। है सब जग पयो जय जय जयकार सुरलोक। कहते सुरलोक जय जयकार हुई। कहते इसे तरह ही जिहड़ा है जो ये जवाब दिता साहिबजादियां ने हैरान हो गया। कहता काजी तू मैनूं की दसेगा, तैनूं असीं दसदे हाँ कि की होया। तां कहते की होया, वो लहू का कटोरा जिहड़ा ना वो हजे पिया सीगा। हंडूरिया लिखदा है ना, कहता भयो दूध वो ठोर। कह लगे वो दुध उत्थे पिया सीगा ना, वो लहू पिया सीगा, वो दुध बन गया। देखो ऐसा जिहड़ा हन परतावा वरतिया, वो लहू का कटोरा भरिया होया दुध बन गया। कहते भयो दूध वह ठोर जां को चुश्मा कहत है। कहने फिर देखे दुष्ट जो और ए सो आश्चर्य होत है। वो डर गए देख के, कहते लहू भी जिहड़ा है दुध बन गया। देखो जिहड़ा बंदा अपने धर्म नूं रखदा है ना, जिहड़ा अपने गुरु परमात्मा के धर्म नूं रखदा है, परमेश्वर ओहदा धर्म रखदा। गल सीधी यही है। तो फिर देखो अगे बाबा जोरावर सिंह ने अरदास करती। कहते चलो जो हो सो हो, सानू जिहड़ा हन नीहां विच चिण दिओ। माता गुजर कौर नूं रात नूं गए जानी खा मानी खा कहते अपने पोते नूं समझा ला, नहीं तो इन्हां नूं जिउंदियां असीं चिण देना ही चिण देना भलके इन्हां नूं, ये जिउंदे नहीं आउणगे भलके गए होए। तां उस वेले माता गुजर कौर बाबा फतेह सिंह नूं पुछदी है, पुत्र ठीक है? कहते दादी जी मैं बहुत खुश हाँ। बाबा फतेह सिंह जी कहते दादी जी अज तो सानू ना बहुत बड़ा इनाम ही मिल गया, अज तो परमेश्वर की बड़ी कृपा ही होगी साडे ते। जिहड़ा वड्डा साका साडे दादा जी ने कीता सी ना, अज सानू भी मौका मिल गया। बड़ी खुशी खुशी दादी नूं जप्पियां पा पा के बाबा फतेह सिंह चाह दे नाल दसदा है कि दादी जी भलके असीं शहीद हो जाना है, भलके जिहड़ा हाल असीं शहीद हो जाना है। कहते सानू बड़ी खुशी है। हुण दादी भी वो जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब जी दीयां साखियां सुणाउंदी है। उस रात सारी रात माता गुजर कौर जी अपने पोतियां दे मूँह देखदी है भी भलके तां नहीं रहने। अखीरली रात है, सारी रात अपने पोतरिਆਂ दे मूँह देखदी रही, घुट घुट के जप्पियां पाउंदी रही। कहते अरदासां विच माता जी दा मन लगिया होया है कि हे मेरे साईं गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने पोतरिਆਂ दी लाज रख लो, इन्हां दी लाज रख लियो, इन्हां अपने चरणों में निवास दे दिओ।
सारी रात अरदासां करते रहे। सवेरे तैयार करके माता जी हुण तोर रहे हैं अपने छोटे साहिबजादियां। इत्थे अल्लाह यार खां योगी जिहड़ा है वो बड़ा सोहना लिखदा है। वो लिखदा है माता गुजर कौर जी अपने साहिबजादियां नूं की कहंदी है, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, थानू जान तो पहला मैं जफ्फी तां पा लवां। कहंदी केसों को कंगा कर दूं, जरा मुंह धुला तो लूं, थोड़ा मुंह धो दां, थोड़े सिरां ते सोहणियां दस्तारां मैं सजा दवां, प्यारे सरों पे नन्नी सी कलगी सजा तो लूं। कहने छोटी जी कलगी तो मैं थोड़े दस्तारां में सजा लूं, मरने से पहले तुमको मैं दूल्हा बना तो लूं, थानू मरने तो पहला मैं दूल्हा तो बना लवां ना, मैं अपना चाह तो पूरा कर लवां। सो इस तरह करके जिहड़ा है माता गुजर कौर जी ने तोरिया ते साहिबजादे जांदे ने कोट दे विच, उत्थे जाके फतेह बुलाउंदे ने। ते हुण देखो की हुंदा है। गुरबिलास पातशाही 10वीं दे विच कोयर सिंह लिखदा है, जो तहे जन्म दियो है नीको, जो मनाउंदे है ना हजे भी मन जो समा है, नहीं तो तुहानू जिहड़ा हन शासन बेग जिहड़ा ते बाशन बेग, ये 2 प्रिजनर हुंदे सीगे। हुण साहिबजादियां नूं चिनन वास्ते कोई तैयार नहीं सीगा सरहंद दे विच। उन्हां ने जेल दे विच 2 प्रिजनर सीगे जिहड़े कि डीगदे सीगे, उन्हां दी मौत दा हुक्म होया सीगा। उन्हां नूं कहंदे तुहानू हुक्म असीं माफ कर दांगे जे तुसीं इह काम कर दोगे साडा। शासन बेग ते बाशन बेग नूं कढ के लिआंदा भी जिहड़ा हन साहिबजादियां नूं चिनना है। तां देखो कहंदे उस वेले अखीर वार जो बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह नूं पुछया ना, उन्होंने जवाब की दिता, जो ते जन्म दियो है नीको। कहेंगे भाई देखो जिन्हें सानू ये जन्म दिता है ना परमात्मा ने, और सबे लागत है फीको, कह लगे वो सानू मिठा लगता है क्योंकि परमात्मा ने सानू सब कुछ दिता है, बाकी तो संसार सब कुछ फीका ही है, सानू तो वह प्यार ही मिठा लगता है। मरण याहे ते बला भला लिहारे, कह लगे इस करके वो वास्ते मरना ठीक है पर उन्होंने छड्डना ठीक नहीं है। अगे कहते यो सुन काजी कोपत भागै, गुस्से होके काजी पासे भज गया, कहता ये नहीं मनते। सो कहते उदों की होया, सो ने मानत बात बहुत कष्ट दुष्टन दिया, बहुत कष्ट दिता। उधर भी साहिबजादियां नूं बड़ा औखा किया, मारिया कुटिया फिर मनाउण वास्ते। दंत फड़े तिन घास दीन होए रुदने कर, कह के उन्होंने बिल्कुल भी उन्होंने परवाह ना की, रोंदे पिटदियां नूं साहिबजादे छड्ड के आ गए, कहते जो मर्जी करो। हुण देखो अगे ये जिहड़ी अगे साखी आउंदी है ना, कहते जोरावर सिंह ऐसे बने क्यों भाई, अब क्यों कर बने। हुण कहते जोरावर सिंह अपने छोटे भरा नूं पुछदा है, वीर हुण की करिए। कहते फतेह सिंह तब कहियो, दास पातशाह भी हुए हान, जोरावर सिंह ऐसे बने क्यों भाई, अब क्यों कर बने। ते देखो कहते हुण किवें बनेगा। बाबा फतेह सिंह कहते बस आप अपने गुरपुरी नूं चलीए। देखो तैयारी है। हुण देखो सूर्य प्रकाश ने भी बड़ा सोहना लिखिया इत्थे, समा अपना हो गया थोड़ा समा होर दिओ, शरा शीस हम पन ही मारै। हुण साहिबजादे कहते तेरे राज नूं, क्योंकि उन्होंने कहा सी ना थोड़े विआह करा दांगे राजकुमारियां नाल, तुहानूं नवाब बनावांगे, तुहानूं राज देवांगे, तुहानूं ये देवांगे। साहिबजादियां ने की जवाब दिता, शरा शीस हम पन ही मारे, साडी जुत्ती असीं मार दियां तुहाडे सारियां जिहड़ियां तुहाडे ऑफर आए हैं। कहते धर्म अपनों नहीं बिगाड़े, असीं अपना धर्म नहीं बिगाड़ांगे, हमरे वंश कहते रीत इम आई, कहते साडे पहलां तो साडे लहू दे विच ये रीत है, शीस देत पर धर्म ना जाए। असीं शीस देण वाले हाँ, अपना धर्म देण वाले नहीं। तो ये गल समझाई ते अगों जिहड़ा हन गुरबिलास पातशाही 10वीं दसदी है, सरहंद दे लोकां ने इकट्ठे होकर सोचिया भी किवें साहिबजादियां नूं बचा लईए। उन्हां विचों एक कहंदा आपां सोने दा भार साहिबजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह ते माता गुजर कौर नूं एक पासे रख के सोना उन्हां दे बराबर तोल के मुगलों नूं दे दईए भी तुसीं इन्ना सोना लै लो पर इन्हां नूं छड्ड दिओ। फिर उन्हां दे विचों कहंदे सरहद की संगत सब है मन में करत विचार, जिहड़ा हन तोल सो इनको कर दीजिए। कहंदे कि कनक याहें निरहार निरधार, कह लगे इन्हां नूं सोना दे दईए। पर फिर उन्हां विचों एक बोलिया, कहंदे इन्हां ने सोना भी लै जाना ते इन्हां नूं शहीद भी कर देना, इन्हां दा कोई एतबार नहीं गा। सो वो तां प्लान फेल हो गया। उस तो बाद की हुंदा है, साहिबजादियां नूं लै जांदे ने हुण जिहड़ा हन कंध विच चिनण वास्ते। हुण देखो ना कंध विच चिनना कोई सौखी गल नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। शासन बेग ते बाशन बेग तैयारी कर लगे कंध उसारण दी। उस वेले दोवें साहिबजादियां ने जपजी साहिब का पाठ शुरू किया। हुण जपजी साहिब का पाठ करदियां की हुंदा है, वो जदों इट्टां ला के उन्होंने बेस बनाया, बेस बना के उस तो बाद इट्टां उत्ते नूं चिरन लगे। जिहड़ी भी इट जिहड़ी सीगी दोनों साहिबजादियां दे शरीर नूं टच करदी सी ना, कहंदे उड़ जांदी सी वो इट। कहंदे वो इस तरह उड़दी सी जिवें कोई बंब चलदा हुंदा है। कहते जिन्नियां वो इट्टां रखते सन वो उठ जांदियां सन ते वजदियां किहदे सन? वो ऑफिशियल जिहड़े खड़े सन वजीर खान दे बंदे सारे, किसी दे नक ते वज्जा, किसी दा मत्था पाड़ता, किसी दा जरा सिर पाड़ता। कहते वो इट्टां ऐ उड़दियां सन। सो उन्होंने देखिया भी ये की हो रहा है। उस वेले उन्होंने देखिया भी इहदे शरीर नाल जिहड़ी इट लगदी है वो जांदी है। उन्होंने फिर इट्टां लाउणियां शुरू कीतियां, बंदे लिआंदे कि फड़ के रखो इट्टां नूं, क्योंकि इट्टां उड़दियां सीगियां उस वेले। ये गल जिहड़ा लिखण वाला है, ये जरा है इन्हां दी साखी जिहड़ी है 10 गुरजोत प्रकाश है, जो एक भाई जरा बाबा सुंदर सिंह जी ने लिखिया है ग्रंथ। उन्हें वो लिखिया है, कहते एक एक इट जिहड़ी हन इस तरह उठ उठ के चलन लगी। उन्होंने आके इट्टां फड़ियां ते हौली हौली उसारियां इट्टां। तार की हुंदा, कहते एक कवि ने लिखिया है, कहते देखो जो इट जिहड़ी है गोडियां तक आई तां शासन बेग ते बाशन बेग, क्योंकि गोडे बाहर हुंदे आ ना, कहते वो इट नूं तोड़न लगे। इट नूं तोड़न लगियां कोल जरा हम काजी कहता ये इट सरहंद दी है, राज दी है। कहते इट ना तोड़, इन्हां दे गोडे तोड़ दे। कहते इट नहीं तोड़नी, इन्हां दे गोडे भन दे। उन्होंने हथौड़े लैके गोडे भन्ने साहिबजादियां दे। पर देखो जपजी साहिब का पाठ निरंतर चलदा। वो कंध जिहड़ी है इत्थों तक आई, चैस तक आई, तां साहिबजादियां ने उच्ची आवाज के नाल उदों तक जपजी साहिब की समाप्ति हुई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाई, तब बुला के उसे वेले अपना शरीर छड़ दिता। उसे वेले वो शहीदियां पा गए। ते की होया उस वेले, कहते भुजाल आ गया, बड़ी जिहड़ा हनेरी आई उत्थे। कहते वो कंध सारी डिग पई थले, साहिबजादे थले पे ने। हुण वजीर खान कहन लगा हुण तां अपनी फिर हार हो गई, जिहड़ी सजा देनी सी वो भी पूरी ना हुई, तां कहते इन्हां दे सिर वड्ड दे। उस वेले साहिबजादे शहीद होयां दे सिर उन्होंने कलम कीते। क्यों कीते? क्योंकि चाहते सन असीं इन्हां नूं शहर दे विच बरछे विच टंगांगे, इन्हां नूं दरख्तां ते टंगांगे, लोकां नूं दिखावांगे, उन्हां दी बेइज्जती करावांगे। ते बहुत कुछ किया उन्होंने, कोशिश बहुत हुई। कहते उस वेले शीश कट दिते साहिबजादियां दे, तां हनेरी आउण करके पासे हो गए, तां शरीर उत्थे पए रहे। तां देखो हुण ऐसा हुंदा है जो उस वेले टोडर मल वर्गे उन्हां नाल जाके कहंदे ने भी शरीर तां सानूं हुण दे दो, असीं संस्कार कर दईए। वो शरीर भी नहीं दिंदे सन। मोती मेहरा भज्जिया जाके माता गुजर कौर जी नूं दस्सण लग्गिया, कहंदे माता जी, कहंदे साहिबजादे चिणे गए, हुण नहीं रहे। बस इन्नी गल कही सीगी ना, तां उस वेले की हुंदा, माता जी दे सामने ना दोनों साहिबजादे आ गए। माता जी ने आके फतेह बुलाई। माता गुजर कौर जी कहन लगे, बेटा अज मैनू थोड़ी आवाज़ सुनती है पर मैनू तुसीं दिसदे नहीं। ये गल जिहड़ी है गुरु बिलास पातशाही 10वीं जिहड़ी लिखी है सुखा सिंह ने, उन्हें लिखिया, कहंदे माता जी कहंदे भी मैनू आवाज़ सुनती है पर मैनू थोड़े शरीर नहीं दिसदे। कहंदे पुत्रो की हो गया? कहंदे हुण असीं अकाली जामा पहन लिया है। कहंदे माता जी हुण असीं चले हैं दादा जी कोल। कहते हुण असीं चले हाँ। माता जी कहन लगे पुत्रो मैं भी आउंदी हाँ, मैं भी हुण इत्थे नहीं रहना। तां उस वेले देखो माता जी दे बचन सन, हे पुत्र ऐसी तुम करी हो जीवत तुम शीश उतरी। कह लगे मैं अजे जिउंदी हाँ, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पोतरियां ने शहीदियां पालियां। तां कहंदे ऐसे भाग मूर्छा पई। उस वेले माता गुजर कौर जी जिहड़े हम थोड़े चिर चुप कर गए, घरी 4 सुध फिर न आई। माता जी ने उस वेले मोती मेहरा नूं कहा, कहंदे मोती मेहरा जी ने दस्सिया सी ना भी साहिबजादे शहीद हो गए। माता जी ने उन्होंने ये गल कही जिहड़ी कोयर सिंह ने अपनी गुरु बिलास विच लिखी है ना, कहंदे धन धन गुरदेव सुत, कहंदे तन को लोभ ना कीन, कहंदे धन धन है साडे गुरदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिन्हां दे पोतरियां ने भी अपने शरीर नूं रखिया नहीं। कहंदे धर्म राख जिहड़ा कल सो गए, कह लगे चले गए अपने धर्म नूं रख के सुरखरू हो के, दादे सो जसलीन, कह लगे दादा, कह तुसीं ओहदे दादे हो, तुहानूं माण है उन्हां दे उत्ते।
क्योंकि थोड़ी दस्तार नूं उन्होंने कोई दाग नहीं लाया। माता जी ने मोती मेहरा नूं कहा साडे वास्ते पानी लैके आ। माता जी ने इशनान किया, बैठ करके जपजी साहब का पाठ किया, उस तो बाद सुखमनी साहब का पाठ किया, तो माता जी ने उस तो बाद अपने प्राण खिंचे। प्राण खिंच के अपने दसम द्वार राही माता जी ने वो प्राण छड्डे। हुण ये गल जिहड़ी है, क्योंकि माता जी योगा जानते सन, क्योंकि ये गल गुरु गोबिंद सिंह ने आप विचित्र नाटक में लिखी है, ये विद करत तपस्या भयो द्वय ते एक रूप होए गयो। गुरु गोबिंद सिंह कहते जो असी एक हो गए सां परमात्मा दे नाल, तात मात मुर अलख अराधा, कहते साडे माता पिता ने बड़ी परमात्मा की भगती की, बहु विध जोग साधना साधा, कहेंगे ये जोग की साधना साधी है, इस करके माता जी योगा जानते सन। उन्होंने अपने प्राण कटते, अपना शरीर शांत कर लिया। हुण ये गल नूं मुसलमानों ने अपने इतिहास में की लिखिया, कहते टोडर मल तो माता जी ने एक डायमंड मंगाया, उन्होंने चट्टिया, मतलब कि जहर खाधी, कौमी सुसाइड। कहते माता जी ने उत्ते बुरज तो छाल मारी थले। ये सारिया गल्लां झूठियां ने। ये गल जिहड़ी सी ना किसी ने कह दी भाई वीर सिंह जी नूं। भाई वीर सिंह जिहड़े खालसा समाचार का उन्होंने बनाया होया सी ना, भाई वीर सिंह, कहते भाई वीर सिंह नूं किसी ने दसिया, कहते माता जी ने अपना शरीर इस तरह छड्डिया। भाई वीर सिंह सुन के उन्होंने कहता भाई वाहिगुरु कहो, वाहिगुरु कहो। कहते वो गुरु गोबिंद सिंह की माता है, वो गुरु गोबिंद सिंह की माता ऐसा नहीं कर सकती। वो माता तो आप योगा वड्डी योग अवस्था नूं प्राप्त सीगी, उन्होंने इस तरह क्यों करना सीगा। कहते ये गल करनी भी पाप है, ये गुरु की निंदिया है, ये माता की निंदिया है। देखो जरा पुट्ठा सीधा इतिहास लोग लिख लेंगे ना, ये निंदिया करते हैं। तुसीं इमेजिन कर सकते हो उस समय दे वो राज के लोग महाराज की महिमा करनगे, जरूर महाराज की निंदिया ही करनगे ना, भी इतिहास यही जहा बनावांगे क्योंकि राज उन्हों का है। सो इस तरह करके माता जी ने जिहड़ा है अपना शरीर शांत कर लिया। टोडर मल ने फिर जाके वो काजिया नूं कहा कि सानू जमीन चाहिए, कहने जमीन खरीदनी पऊगी तुहानू जिथे तुसीं संस्कार करना है। हुण वो जमीन खरीदण वास्ते कहते सानू मोहरां लिया के दो, मोहरां जिहड़ियां होंदियां गोल्ड कॉइन्स, इस तरह नहीं रखनियां, कहते वो सारी जमीन ते वछा दो, जिन्नी जमीन जिहड़ा संस्कार वास्ते चाहिए वो जमीन ते मोहरां रखो, ते मोहरां इस तरह नहीं रखनियां, इस तरह रखनियां। देखो कितनियां मोहरां आउणगियां, इस तरह रखनियां, उहदा थिकनेस जिहड़ा उहदा सोने का। सो खड़ियां करके मोहरां रखियां। इतिहास में लिखिया प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने यह गल लिखी है, कहते 7800 गोल्ड कॉइन सीगे जिन्हां नाल वो धरती नूं मिनिया गया, ते ओदी कीमत ओदी वैल्यू जिहड़ी वो टाइम दी सीगी 10.8 मिलियन सी। वो टाइम दी जिस टाइम ते जिहड़ा हन 40-50 USD का 1 रुपया बनता से, 40-50 USD का 1 रुपया उस समय दे विच इहदी कीमत सीगी 10.8 मिलियन। उन्होंने वो जरा चिन के तो उस वेले उत्थे फिर संस्कार किया, जिन्होंने ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा अज तक है, जिथे उन्होंने जरा हन संस्कारिया गया। हुण देखो जिस वेले कहते जदों ये सब कुछ हो गया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी राय कलां जाके पहुँचते हैं। उत्थे राय कलां जिहड़ा सीगा लम्मे जटपुरे सतगुरु जी पहुँचते हैं। उत्थे सतगुरु जी एक दरख्त के थले बैठे, टहलना साहिब गुरुद्वारा है अज तक भी है रायकोट दे विच। उत्थे सतगुरु जी एक दरख्त के थले बैठे, महाराज के हथ में एक किरपान है, घाही का बूटा महाराज के हथ में, क्योंकि राय कला ने आके सेवा मंगी। राय कला उत्थे का एक राजा सीगा, उन्हें सेवा मंगी। महाराज कहते खबर लैके आओ सरहंद विच, तां नूरी जिहड़ा सीगा वो जिहड़ा नूरी नूं भेजिया जाके पता करके आ सरहंद विच की होया। वापस आया, वो महाराज नूं दस रहा भी छोटे साहिबजादियां नाल की होया। महाराज ने घाही का बूटा पुट के बचन किया कि अज तो बाद मुगलों दी जड़ां पुट दित्तियां। तां उस वेले जिहड़ा है एक सन्यासी उत्थे बैठा सीगा, वो महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज चरनां विच आ गया। कहते महाराज बख्श लो, मैं भी सरहंद विच रहण वाला। महाराज जे सरहंद के बारे तुसीं ये वचन करता, कहते महाराज ने कहा भी सरहंद हुण वसेगा नहीं, उजड़ेगा। कहना महाराज मेरा भी घर उत्थे ही है। महाराज ने कहा शंख जाके लै जा, सरहंद विच शंख वजा, जिथे तक ये शंख की आवाज़ जाएगी वो उन्ना क थां बच जाएगा सरहंद, बाकी सारा फना हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह वचन कर दिता, ते उत्तों जिहड़ा की होया, राय कला ने भी बेनती की। महाराज ने अपनी श्री साहिब बख्शना की, जदों तक इसकी सेवा कराएगा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर जिदन तू इहदा जिहड़ा हन सत्कार पूजा छड्ड दित्ती साडे शास्त्र दी, उदों फिर तेरा कुछ नहीं रहेगा।
ਇਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ महाराज ਦੀ तलवार पहन के शिकार करन चलिया गया, उदों तो राय कलां की सारी फैमिली मर गई, कोई नहीं रहा। तो ये तलवार फिर ब्रिटिश जिहड़े हन महाराजा रणजीत सिंह के तोशेखाने तो लैके यूके चल गए सन। ये शास्त्र फिर 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ वापस इंडिया ਵਿੱਚ आए सन। सो चलो वो तो लंबी गल है। देखो महाराज गुरु गोबिंद सिंह ने जफरनामे में ये गल लिखी है, औरंगजेब नूं महाराज कहते चीहा शुद्ध के चूं बचगा कुछ तहचार, कह लगे की तू सोचा औरंगजेब मेरे 4 पुत्र तू शहीद कर दिते, तू सोचा भी तू 4 मार ले हन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते कि बाकी बिमाद अस्त पचीत है मार, कह लगे मेरा खालसा जिंदा उन तू भुल गया, मेरा खालसा जिंदा है वो तेनों नहीं छड्डेगा। यही गल हुई कि महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं निंदेड़ तो तैयार करके भेजिया। जो बहादुर शाह ने भी कुछ ना किया तो वह दिन आता 1 जेठ 1767 जिहड़ा कि उस साल दे विच की हुंदा है, जिहड़ा कि बनता 24 मई 1710 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आके जिहड़ा है हमला किया वजीर खान दे उत्ते, ते उस वेले वजीर खान शेर मुहम्मद खान भी मारिया जांदा उह जंग दे विच। सो सारे मारे जाते ने। वजीर खान जिहड़ा है अपना हाथी जिहड़ा है लैके भज्जण लग्या सीगा, सिखां ने ढेक लिया थल्ले, ढेक के वजीर खान दे हत्थ बन के ना बाबा बंदा सिंह बहादुर ने घोड़े नाल खिच्चिया, सारे सरहंद दे शहर दे विच उहनूं घुमाया, पुट्ठा लटका के एक दरख्त दे उत्ते उहदी खल लाई जुंदे ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं इन्ना गुस्सा सी ना उहदे उत्ते, कहंदे यही है वो सरहंद गुरु दी मारी जिन्हें साडे छोटे साहिबजादे नूं शहीद किया, कहंदे उहदे नाल इट मिला दित्ती तां उस वेले ये लड़ाई दे विच 6000 सिख जिहड़ा है ना शहीदी पाउंदा। पर देखो ना बाबा बंदा सिंह बहादुर जा रहा है जिहड़ा सरहंद नूं जितण वास्ते, सिख दस्ते विच मिलदे ने पिंडां दे पिंड, कई जिहड़े ना सिख उठदे ने, कोई कड़छा चक के लिआया, कोई अपना डगरा चक के लिआया, कोई शास्त्र नहीं सी ना पूरे। सिख कहते जो हथ आया उही लैके आया। तो उत्थे एक साखी आउंदी है बड़ी सोहनी, कहते एक सिख जा रहा है जंग वास्ते तैयार होके, बेचारा पेंडू जा बंदा सीगा, रस्ते दे विच उहनूं एक माई मिल पई, कहती बेटा आ जिहड़ा ना मेरे गल दे विच एक जंजीर है, इहनूं तोड़ के जा सकदा है। वो कहता नहीं मैं जिहड़ा हन कहता मैं हुण तोड़ देवां, कहंदी कोई तू वापस आके तोड़ ली कोई गल नहीं। कहते वो बेचारा जिंदा वापस आया ना, माई कहती तोड़ देंगे, कहता हुण नहीं मैं तोड़ सकता, कहता उदों तो मैनूं बहुत वीर रस चढ़िया होया सीगा, वो वेले तू तड़ा लैंदी तां तड़ा लैंदी, पर हुण नहीं मैं तोड़ सकता। कहते इन्ना ज़्यादा सारे सिखां दे विच ना रो उठिया सी भी इहनूं छड्डना कोई नहीं है। कहते वो जिहड़ी हन सरहंद मारी, मुगल 18,000 मुगल मरिया उस लड़ाई दे विच। सो इस तरह करके जिहड़ा है वजीर खां मारिया गया, सुच्चा नंद नूं मारिया, जिहड़ा पम्मू लंगा है उहनूं मारिया, शासन बेग बाशन बेग नूं मारिया, ते हुसन अली जलालुद्दीन जिन्हें आके फतवा सुनाया सीगा, उस्मान खान जिन्हें साहिबजादा नूं तसीहे दित्ते सी, सारे नूं मारिया जी, चुन चुन के मारिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने छड्डिया कोई नहीं हैगा। तो इस तरह करके ये साखी है साहिबजादियां दी ते महाराज दी। देखो बहादरी दी, देखो ना सच हमेशा ही जितदा है, झूठ भावें समय वास्ते आपां नूं ठीक लगे पर बहुते समय वास्ते नहीं रहिंदा। इस करके जी जुड़ना है तो सच नाल जुड़ो। See, you have to be sincere to yourself, sincere to your faith. That's most important thing in life. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰ। If ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ faith ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, compromise ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।